धीरज साहू के परिवार की कंपनी बौद्ध डिस्टरली प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक से लिया था 224 करोड़ का कर्जा और उनके यहाँ पड़ी इनकम टैक्स की रेट में मिले 290 करोड़ रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। आज की ज़मीनी हकीकत की इस खबर में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन छापेमारी की सूद इनकम टैक्स को कैसे मिली और इस रकम को इनकम टैक्स विभाग ने कंपनी से हुई कमाई या सरकार से की टैक्स की चोरी के रूप में कैसे देखा और इतनी बड़ी रकम पर ईडी और सीबीआई भी अपनी जांच कब शुरू करेगी या नहीं, ये भी एक सवाल बना हुआ है। मैं अपने दर्शकों को खबर शुरू करने से पहले ही बताना चाहता हूं कि मेरी ये ज़मीनी हकीकत की रिपोर्ट किसी भी प्रकार से इनकम टैक्स की रेट पर कोई भी सवाल नहीं करती है। मैं इस ज़मीनी हकीकत की रिपोर्ट में आपको कुछ फैक्ट बताना चाहता हूं पूरे सबूत के साथ। आप लगातार खबर सुन और देख रहे होंगे कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर बुधवार से छापेमारी जारी है और आयकर विभाग ने अब तक लगभग 290 करोड़ से अधिक कैश जब्त किया है और अभी गिनती और छापेमारी चल रही है। आपको इस हकीकत को भी समझना पड़ेगा कि जो रकम जब्त की गई है और जिस शराब कारोबार को बताया जा रहा है वो सांसद धीरज साहू के परिवार का बताया जा रहा है, ना कि सांसद धीरज साहू का बताया जा रहा है। इसलिए अभी यह सवाल सीधे तौर पर खड़ा है कि जब्त की हुई रकम काले धन के रूप में टैक्स चोरी की है या कुछ और भी मामले जो जांच में निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि अभी इस बात का दावा नहीं किया गया है कि सांसद ने अपनी सांसदी की राजनीति ताकत से कमाया है या कांग्रेस पार्टी द्वारा इस पैसे को जमा किया गया है। लेकिन मीडिया द्वारा तस्वीरें हमारे दिमाग में इस रूप में समझाई जा रही हैं कि एक सांसद के यहाँ से इतनी बड़ी रकम अलमारियों में रखी मिली है, लेकिन सांसद धीरज साहू के परिवार ने इस रकम को कंपनी की रकम का हवाला दिया है, जो कि मीडिया में भी इन कंपनियों के नाम का जिक्र किया गया है। यह सिर्फ धीरज साहू के परिवार यानी उसके भाई और रिश्तेदारों का है। यह बात आप समझ पाएंगे जब आप उन्हीं खबरों को दोबारा सुनेंगे या पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दूसरी हकीकत की, जिन कंपनी का हवाला खबरों में जग जाहिर किया गया है उनके नाम हैं बौद्ध डिस्टरली प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड, किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये वो कंपनियां हैं जिसका हवाला दिया जा रहा है कि इन कंपनियों ने मिलकर टैक्स चोरी की है। अब इन कंपनियों के खेल को समझते हैं कि धीरज साहू इनमें कहां नजर आते हैं। आपके स्क्रीन पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा जारी कंपनियों की डिटेल्स है, जिसमें सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं बौद्ध डिस्टरली प्राइवेट लिमिटेड को। इस कंपनी के डायरेक्टर में धीरज साहू का नाम नहीं है। दूसरी कंपनी है बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के डायरेक्टरशिप में भी धीरज साहू का नाम नहीं है। तीसरी कंपनी है क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के डायरेक्टर में भी धीरज साहू नहीं है। और अब बात करते हैं चौथी कंपनी की, किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के डायरेक्टरशिप में भी धीरज साहू का नाम नहीं है। अब बात करते हैं एक और ज़मीनी हकीकत की, कंपनी के कर्जे की और कंपनी की कमाई की। इन 4 कंपनी में से एक कंपनी है बौद्ध डिस्टरली प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने 2022 से 2023 और 2023 से 2024 में कंपनी ने 2 लोन उठाए हैं। पहला लोन है 99 करोड़ 83 लाख का, जो लगभग होता है 100 करोड़ का, और दूसरा लोन है 1 अरब 24 करोड़ 61 लाख का। मतलब दोनों लोन को जोड़े तो 224 करोड़ रुपए का हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड की। अगर हम इस कंपनी के लोन की भी बात करें तो इस कंपनी ने भी लगभग 100 करोड़ 25 लाख रुपए बैंक से लोन ले रखा है और इन 2 कंपनियों का ही लोन लगभग 324 करोड़ 25 लाख रुपए का हो जाता है।
और इसके अलावा कंपनी का सालाना टर्नओवर भी लगभग कई करोड़ों रुपए से ज़्यादा का है। अब बात करते हैं उस ज़मीनी हकीकत की जिस पर इनकम टैक्स ने रेड डाली है। अगर ये सारी कमाई लीगल या अकाउंटेंट है तो ये रकम बैंक में होनी चाहिए थी या जिस जगह खर्च होनी थी वहां जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इतनी बड़ी रकम को घर में रखना गुनाह हो गया। अब चाहे ये रकम सफ़ेद कमाई की थी, लेकिन इसे घर में रखना काले धन में गिनती हो जाती है। अब कंपनी को अपना ही पैसा लेने के लिए उन सभी सोर्स को बताना पड़ेगा कि इतना पैसा कहाँ से आया, लेकिन हमें इस बात को मानना होगा कि ये रकम इस कंपनी के लिए और इस तरह की उन सभी कंपनियों के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है जिनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर करोड़ों और अरबों रुपए का होता है। आपसे कुछ सवाल पूछता हूं कि बताएं, जब आप अपनी कोई ज़मीन या अपना कोई पुराना घर बेचें जिसकी लागत लगभग 50 लाख रुपए है, आप उसकी पेमेंट किस तरह से लेंगे? अगर सारी पेमेंट चेक से लेंगे तो आपका खाता सीज होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि आमतौर पे आपके खाते में इतनी रकम कभी नहीं आई हो। जब आप अपने खाते में आई रकम को बता पाएं तो आपके पैसे पर टैक्स लगाकर आपको वापस मिल जाएगा। इसलिए अधिकतर लोग इस तरह की रकम को आधे से भी कम रकम बैंक से लेते हैं और आधे से ज़्यादा की रकम को नकद लेना पसंद करते हैं। और उस रकम को जब आप अपने घर में या अपने रिश्तेदार के घर में रख दें और तभी इसकी जानकारी इनकम टैक्स को मिल जाए तो आपकी भी रकम को काले धन में कहना और रकम का जब्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैंने आपको एक उदाहरण देने की कोशिश की है कि आपका ही सफ़ेद धन काले धन में कैसे बदल सकता है। अब आते हैं उस ज़मीनी हकीकत पर जिस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 290 करोड़ रुपए मिले हैं, अभी तक धीरज साहू की या परिवार के किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? धीरज साहू के परिवार से इतना बड़ा अपराध हुआ है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हमारी इस रिपोर्ट में हम किसी भी तरह से धीरज साहू या उसके परिवार के बचाव की कोई पटकथा नहीं सुना रहा है, बस एक ऐसी हकीकत को बताने का काम कर रहा हूं जो हम नहीं देख पा रहे हैं। मेरा मानना है कि अपराध होता है, छोटा हो या बड़ा, कानून से उसे सजा मिलनी चाहिए और सटीकता और निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये पूरी खबर हमने पब्लिक डोमेन, इंटरनेट और कंपनी की सार्वजनिक जानकारियों पर रिसर्च करके पूरी की है, इसलिए हम किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। शब खैर।